पिछले क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये सारा हो गया था अपना डिस्कशन, है ना। आगे बात कर रहे हैं, आप हेडिंग लिखिए एक्सरसाइज 10.1। ये 10.1 का हेडिंग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सारा का सारा एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ही क्वेश्चन है, बस एक बार देख लो। 10.2 मेन है, उस पर बात करें। स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो। थ्योरी में ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छे से याद वगैरह है, ठीक है। देखो यहाँ पे हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, क्या आंसर दोगे? इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों? यहाँ देख सकते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराने के हेतु बना देता हूँ। मान लो कि जैसे ये कोई सर्कल होगी, एक टेंजेंट ऐसा बना लो, एक टेंजेंट ऐसा बना लो, एक टेंजेंट ऐसा बना लो, एक टेंजेंट ऐसा बना लो। तो ऐसे क्या है कि अलग अलग पॉइंट पे आप बहुत सारा टेंजेंट बना सकते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट है, सारे पॉइंट पे एक एक टेंजेंट आप बना पाओगे, तो अल्टीमेटली सर्कल के पास में टोटल कितना टेंजेंट हो सकता है, तो उसका आंसर है कि इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव एट अ पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री। अब ये थोड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है। देखो ऊपर का क्वेश्चन और नीचे का क्वेश्चन का लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम, लेकिन ऊपर का क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ओवरऑल एक सर्कल के पास में कितना टेंजेंट हो सकता है, कौन सा कहां बना, इन सब बात से कोई मतलब नहीं। नीचे वाला बोल रहा है कि सर्कल के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप कितना टेंजेंट बना सकते हो। तो ऊपर वाले का आंसर होगा इनफाइनाइट, कि ओवरऑल इनफाइनाइट टेंजेंट उसके पास हो सकता है। नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा कि भाई एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 1। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक से ये वाला पढ़ो फटाफट। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन हाउ मेनी पॉइंट? 1 पॉइंट। फिर कह रहा है कि लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंट, याद होगा ये वाला। फिर नेक्स्ट था आपके कि अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। देखो पैरेलल टेंजेंट का यदि हम बात करें तो इस पे भी थोड़ा देख लेते हैं। पैरेलल टेंजेंट देखो एक्चुअली दो ही हो सकता है। सपोज करो कि एक टेंजेंट आपने ऐसे बना लिया, इससे पैरेलल जो टेंजेंट होगा ना वो इस टाइप का होगा। अब इसके अलावा आप कोई भी टेंजेंट अगर आप बनाओगे ना तो वो इन दोनों से पैरेलल नहीं होगा, वो इन दोनों को काट देगा, ठीक है। तो एक सर्कल के पास में टोटल टेंजेंट कितना हो सकता है? इनफाइनाइट। किसी एक पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? एक। और पैरेलल टेंजेंट कितना बना सकते हो? तो आंसर इसके 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स। नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ पीओसी। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ चलो आगे चल रहे हैं यहाँ से, तो ये वाला भी डन। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। टेंजेंट का नाम है पी क्यू और पी पॉइंट पे वो टेंजेंट है, इसका मतलब पी पॉइंट क्या होगा आपके लिए? पीओसी होगा, मतलब वहां जाके वो सर्कल को टच कर रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर at center O at point Q so that OQ is equals to 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। अब देखो ये क्वेश्चन के अंदर में आपको पहले एक डायग्राम ढंग से इमेजिन करके बनाना हो, अच्छे से पढ़ोगे सारा चीज अगर समझ में आ जाता है तो अप्लाई करने के बाद फोटो ऐसा बनेगा आपका, देखो ठीक है। टेंजेंट PQ और P पे सिंस वो टच कर रहा था सर्कल को, इसीलिए P क्या हो जाएगा आपका? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद में आपको रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 5 सेंटीमीटर, तो इमीडिएटली आपका OP का लेंथ कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको बोला हुआ है कि लाइन थ्रू सेंटर O मीट्स दैट लाइन एट Q, तो O से लेके वो कहां जाके मीट करेगा? Q पे, और OQ का वैल्यू डायरेक्टली आपको कितना दिया हुआ? 12 सेंटीमीटर। ये पार्ट आपका कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। और साफ साफ क्वेश्चन में बोला हुआ कि लेंथ ऑफ क्या बताना है आपको? PQ, ठीक है। तो PQ आपको ढूंढ के बताना। अच्छा यहाँ देखो एक बार डायग्राम वैसे लैंग्वेज के हिसाब से क्लियर है पूरा का पूरा। अब आप देखो कि आपको थ्योरम 1 अगर अच्छे से याद हो तो हमको पता था कि टेंजेंट जहां पर सर्कल को टच करता है उस पॉइंट से जो हम रेडियस बनाते हैं वो टेंजेंट से कितना एंगल पे होता है? 90 डिग्री पे। तो उस हिसाब से ये वाला ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला पार्ट किसके तरह बिहेव करेगा बताओ? हाइपोटेनस। तो उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं? देखो कि 12 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। 12 स्क्वायर का आंसर आई विल से 144, 5 स्क्वायर का आंसर आई विल से 25 और प्लस यहाँ पर PQ का स्क्वायर। This implies 144 minus 25 it will be 119 is equals to PQ का स्क्वायर, और यहाँ से PQ is equals to रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा आगे चल रहे हैं यहाँ से। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वाहियात है, मतलब आपको लिखने का जरूरत नहीं, बस सुन लीजिए एक बार, देखिए इसको क्या बोल रही है। ये कह रहा है कि ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल बनाना है, एंड 2 लाइन्स parallel to a given line such that
वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल। पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, मतलब हो सकता है कि विजुअलाइजेशन टेस्ट करने के लिए पूछा है। ये कह रहा है कि एक सर्कल बनाओ, सर्कल के पास एक लाइन बना लो। लाइन आप कहीं पर भी बना सकते हो, मतलब कि यहाँ बना लेता हूँ। फिर कह रहा है कि इस लाइन से पैरेलल दो लाइन बनाना है, जिनमें से एक जो है वो सर्कल को टेंजेंट की तरह टच करे और एक जो है वो सेकेंड की तरह कट करे, लेकिन दोनों लाइन इस वाले लाइन से क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो बेसिकली मेरे को दो और लाइन बनाना है, बना देता हूँ। एक सपोज करो कि एक सेकेंड, इससे पैरेलल चाहिए दोनों, तो एक ऐसा आ जाएगा और एक मेरे ख्याल में ऐसा आ जाएगा। तो अब देखो कि ये दोनों लाइन येलो वाले लाइन से क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये वाला जो है वो टेंजेंट है और ये वाला जो है वो क्या है, सेकेंड। यही इसका आंसर, ठीक है। इसके साथ में 10.1 खत्म। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखें, एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, देखो इसको। 10.2 में पहला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक बार इमेजिन करो, इसका क्या मतलब है। क्यू से सर्कल को जाके टच करना है और जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे क्यू से सर्कल के टचिंग पॉइंट तक, उसका लेंथ कितना दिया हुआ आपको, 24। आगे ये बोल रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको कितना बताया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। और इस सिचुएशन में पूछा हुआ आपसे रेडियस ऑफ द सर्कल। सारे इंफॉर्मेशन को जब आप प्रॉपर्ली प्लॉट करोगे तो ये फोटो बनेगा आपका। देखो ध्यान से, सर्कल मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना था आपका, 24। फिर उसी एक्सटर्नल पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना था, 25, और रेडियस आपसे पूछ रखा है। तो फोटो आपका ऐसा बनना चाहिए। अब इस सिचुएशन में वापस आपको सोचना पड़ेगा कि टेंजेंट सर्कल को जहां टच करेगा उस टचिंग पॉइंट, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इफ यू ड्रॉ अ रेडियस, तो उसका एंगल कितना होगा टेंजेंट के साथ में, 90 डिग्री। सो ट्राइंगल पक्का कैसा बनेगा आपका, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ये थोड़ा ध्यान से आइडेंटिफाई कर। 25, 90 के ऑपोजिट वाला, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 24 का स्क्वायर प्लस इस पार्ट को अगर मैं एक बार के लिए रेडियस r बोल दूं, मेरे ख्याल में r का स्क्वायर। सॉल्व करूंगा 625 का होल स्क्वायर, मतलब 25 का होल स्क्वायर 625 और इसका होल स्क्वायर मेरे ख्याल में 576 होता है। दिस इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। सॉल्व करने पे मेरे ख्याल में यहाँ से बचेगा 49 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो यहाँ से r इक्वल्स टू शायद से 7। अच्छा वैसे देखो स्क्वायर शिफ्ट करने से प्लस माइनस का लॉजिक आना चाहिए था, लेकिन सिंस हम डिस्टेंस का बात कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन को डायरेक्टली इग्नोर कर दिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। इन क्वेश्चंस के लिए आप स्पेस छोड़ दें कॉपी के अंदर में, बहुत इजी, हम तो ऑरली ही कर देंगे, घर पे आप फोटो बना के लिख लीजिएगा। देखिए एक बार, ये बोल रहा है कि इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, फाइंड एंगल PTQ। तो इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाहर में एक पॉइंट T है, वहां से दो टेंजेंट बनाया गया TP और TQ, और फिर P और Q को सेंटर से जोड़ दिया, और मेरे को एंगल POQ का वैल्यू बताया 110 और मेरे को PTQ चाहिए। तो फोटो को जब आप ढंग से बना लेंगे तो बनाने के बाद आई थिंक ऐसा कुछ निकल के आएगा, ठीक है, जिसमें POQ का आंसर कितना है आपका 110 और आपको PTQ का आंसर चाहिए। तो आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर द लॉजिक तो आई विल से कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इफ यू डोंट रिमेंबर इट नो प्रॉब्लम, POQT क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें से एंगल P और एंगल Q का वैल्यू एक्जैक्टली कितना होना चाहिए, 90-90। वहां से भी आप सॉल्व करेंगे तो T तो आपका आ ही जाएगा, ठीक है। दो लाइन लिख लो, वी नो एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 180। So this implies POQ का आंसर 110 प्लस PTQ इज इक्वल्स टू 180। सॉल्व करने पे एंगल PTQ इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 70, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 70। चलेगा। 3 नंबर देखो, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देखिए पढ़िए इसको। ये कह रहा है कि इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, इसी से पता चल गया कि P एक बाहर का पॉइंट है, वहां से एक PA टेंजेंट बनाया और एक PB टेंजेंट बनाया। फिर ये बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, बढ़िया बात है, आर इनक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। अभी इनक्लाइंड टू ईच अदर क्या मतलब होता है, कि मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रियलाइज करवा देता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है और सपोज कीजिए कि आप बाहर से दो इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक टेंजेंट ऐसा, उसी पॉइंट से एक और टेंजेंट ऐसा, ठीक है। और सपोज करो कि ये वाला पॉइंट का नाम है P, इसका नाम हो गया PA टेंजेंट और इसका नाम हो गया PP टेंजेंट। अब
अगर मैं ऐसा कहूं कि टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से कि एंगल ए पी बी का वैल्यू, तो दोनों टेंजेंट के बीच का टोटल एंगल जो है वो 80 डिग्री, ये इस लाइन का मतलब होता है। ठीक है मेरे ख्याल। और हम लोगों से पूछा हुआ है कि एंगल पी ओ ए कितना होगा, तो इसी फोटो में पी ओ ए को यदि रियलाइज करना है तो आप देखिए कि ओ मतलब सेंटर हो गया, ठीक है, और आपको चाहिए पड़ेगा ये वाला चीज, देखिए पी ओ ए चाहिए ना, इस तरह बना देते, देखो ये आपका सेंटर हो गया ओ, आपको पी ओ ए ये वाला एंगल चाहिए, और ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहीं पे खत्म कर देते हैं इसको। आपको याद होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जोड़ने वाला लाइन दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो पूरा यदि 80 डिग्री है तो ये आधा कितना हो जाएगा 40 डिग्री, फिर ये वाला 90 हो गया आपका, और ये क्वेश्चन मार्क है, तो 40 प्लस 90 प्लस अगर मैं इसको x बोल दूं तो x इक्वल टू कितना होना चाहिए 180, वहां से मेरे ख्याल में x का आंसर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। लिखो, पहले ये लिख लो क्लियरली, एंगल APO is equals to angle BPO is equals to 40 डिग्री। पहले इसका मेंशनिंग कर देते हैं कि भाई ये 40 कैसे हो। एंगल APO is equals to angle BPO is equals to 40 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑल्सो एंगल A equals to 90 डिग्री, एंगल A is equals to 90 डिग्री। फर्स्ट वाले के ब्रैकेट में ना आप चाहो तो लिख सकते हो थ्योरम 2, उसकी वजह से हुआ है ऐसा, और सेकेंड वाले के ब्रैकेट में वी कैन राइट थ्योरम 1। फिर लिखो नाउ 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन दे दो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। आगे लिखो दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में 50 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 50, नीचे लिखो देयरफॉर एंगल POA, एंगल POA इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। इसको रिपीट करना है कि समझ में आ गया अच्छे से, पक्का। वैसे आने से 1 मार्क का ही आएगा, ये सब कुछ लिखना नहीं है, रफ में करना है सर, ठीक है। चलो आगे, ओके 4 नंबर देखो। अब यहां से थोड़ा बहुत प्रूव दैट इस सब का भी क्वेश्चन आएगा, इजी ही है वैसे, टेंशन मत लेना आप लोग। ये कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। मैं फोटो थोड़ा रियलाइज करवा देता हूँ क्या होगा कैसे होगा, देखना ध्यान से। सपोज करो कि ये सर्कल हो गया आपका, इसके अंदर में आपको ये डायमीटर बना लो, देखना ध्यान से। मान लो कि ये आपका डायमीटर हो गया, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डायमीटर के दोनों एंड पे एक एक टेंजेंट बना हुआ, एक टेंजेंट यहां बना लो और एक टेंजेंट आप यहां बना, और क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों येलो लाइन को क्या प्रूव करना है बताओ, पैरेलल। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। जो कॉपी में आपको बनाना है वो देखने में ऐसा रहे तो अच्छा है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप। हाँ, ये चाहें तो आप गिवन लिखिए पहले, ठीक है। गिवन, लेट देयर बी अ सर्कल, लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर O, फुल स्टॉप, ठीक है, विथ सेंटर O। आगे लिखो लेट AB, let AB be the diameter, let AB be the diameter, let AB be the diameter। आगे लिखो let PQ and RS, let PQ and RS are the tangents एट, एक बार फोटो देखो, पी क्यू कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है ए पे, और आर एस कौन से पॉइंट पे है बी पे, तो एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। फिर लिखो टू प्रूफ पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस।
चलेगा। फिर लिखो प्रूफ, और प्रूफ के लिए ना बोर्ड पर देखो, बहुत ही मतलब बच्चा वाला आर्ग्यूमेंट। बोलो, ध्यान से सोच। थ्योरम 1 के वजह से जो पहला ऊपर वाला टेंजेंट है आपका, उसके लिए ए क्या है बताओ? ए है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी इससे जो भी रेडियस निकलेगा वो उस टेंजेंट से कितने एंगल पे होगा? 90 डिग्री पे। तो वो भी 90 डिग्री होना चाहिए और ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। सेम आर्ग्यूमेंट अब नीचे के सिचुएशन के लिए भी दे सकते हैं कि ये भी 90 और ये भी 90 होना चाहिए। अब आपके पास में दो रास्ते, मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, 1, 2 और 3। ये तो आप ऐसे बोल दो कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ थ्योरम 1 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अगेन बिकॉज ऑफ थ्योरम 1, बट एंगल 1 and एंगल 3 दे आर प्लेस्ड एज alternate interior angles, therefore and they are equal as well, तो therefore the lines must be parallel to each other, तभी ऐसा हो सकता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट आप ये दे सकते हो कि एंगल 1 is equals to 90 डिग्री, एंगल 2 is also equals to 90 डिग्री, therefore एंगल 1 plus एंगल 2 is equals to 180 डिग्री, but they are standing at co-interior का पोजीशन, ठीक है। and if sum of angles at co-interior position is equals to 180 डिग्री, तो again the lines have to be parallel to each other, ठीक है। हम फर्स्ट वाला ही लिख लेते हैं, टेंशन में लिखूं, ये मार्क कर लो आप लोग 1 2 3, अगर किसी ने बना लिया है तो बोलो, लिखो क्लियरली। प्रूफ में क्लियरली एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, साइड में बस आप लिख दो थ्योरम 1, एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री थ्योरम 1। फिर लिखो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अगेन थ्योरम 1। इसके नीचे लिखो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। चलेगा यहां तक। इसके आगे लिखो बट दे आर व्हाट टाइप ऑफ एंगल? alternate angles, but they are alternate angles, hence we must have PQ parallel RS, we must have PQ parallel RS, ठीक है। चलेगा मेरे ख्याल। क्वेश्चन नंबर 5 हम एक बार स्किप करेंगे, मतलब ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आज मैं माथा पिची नहीं करना चाहता हूं इसके साथ, अगले क्लास करेंगे इसको। 6 कंटिन्यू करेंगे हम। 5 के लिए आप गैप मत छोड़ो, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 6 देखो एक बार, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा हम करते आ रहे हैं पहले से। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब बाहर का पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 दिया हुआ है, ठीक है। और पॉइंट का खुद का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना बताया हुआ है? 5, यानी कि लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5। तो ध्यान से बनाओगे तो फोटो ऐसा बनेगा कि बाहर के पॉइंट से टेंजेंट का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा? 4, बाहर के पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 5, और इस सिचुएशन में आपसे रेडियस पूछ रखा है, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन तो एकदम बच्चा वाला ही होगा। क्या होगा बताओ? 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस, इसको r बोल देता हूँ रेडियस, आई विल से रेडियस का स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, ये आएगा शायद से 9, सो r स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड हेंस वी कैन से कि r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। r स्क्वायर इक्वल्स टू 9, सो r इक्वल्स टू 3। चलेगा। ठीक है। देखो 6 नंबर के बाद में 7 नंबर पढ़ो एक बार। मैं सारा बताऊंगा, आप एक बार बस रीड कर लो। मेरे को 2 चीज बताना है इसको सॉल्व करने से पहले। रेडी? आइए, क्लास 9 का थोड़ा सा ज्ञान है वो हम लोग को चाहिए पड़ेगा। एक बार देखिए यहाँ पे, सबसे पहले देखिए कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है? 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम हो और रेडियस अलग अलग। और जैसे सपोज करो कि इस सिचुएशन को आप देखो तो सेंटर तो यहीं कहीं पे लाई करेगा ना, ऑरेंज वाले के लिए भी और येलो वाले के लिए भी, ठीक है। लेकिन रेडियस ऑरेंज वाले का छोटा है और येलो वाले का क्या है? बड़ा है। तो इस टाइप के सर्कल्स को हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। क्लियर मेरे ख्याल में? दूसरा, क्लास 9 का एक थ्योरम था, देखो वो क्या कहता था? वो कहता था कि कभी भी सर्कल के अंदर सपोज करो कि आपके पास कोई एक कॉर्ड है, ठीक है, और आप क्या करते हो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से उस कॉर्ड के ऊपर
एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, हालांकि सेंटर का लोकेशन थोड़ा यहाँ कहीं पे सेंटर है सपोज करो, और यहां से यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन दैट कॉर्ड। तो ये जिस पॉइंट पे जाके कॉर्ड को काटेगा ना, वो पॉइंट कॉर्ड का मिड पॉइंट हो, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट की जो लेंथ है दे हैव टू बी इक्वल। मान लो कि ये अगर ए बी है और ये अगर सी है, तो ए सी विल बी इक्वल्स टू बी सी इफ ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, मतलब आप अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर में कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बहुत ही आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं, बट प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये रिजल्ट याद रखें, चलेगा। सपोज करो कि ए बी का लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना, बी सी कितना, ए सी का लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, तो ए बी का लेंथ 15। क्लियर रहना ये चीज, पूरा बताया है तो आधा आधा कर देंगे, और आधा का पता है तो डबल करके आपको पूरा का मिल जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब देखो कि इसको जब मैं ड्रॉ करूंगा ना, तो चलो मैं एक बार ऐसे बना देता हूँ, फिर मैं रेडीमेड फोटो दिखाऊंगा आपको। कंसेंट्रिक सर्कल कैसा होना चाहिए, एक ऐसा होगा और एक इसके बाहर कुछ इस टाइप का। ठीक है, फिर क्वेश्चन को आप पढ़ो ध्यान से। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। छोटे वाले का 3, बड़े वाले का कितना, 5। एक बार बनाना मत, पहले देखो कि प्रोसेस क्या है, बनता कैसे है। फिर ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एक कॉर्ड चाहिए हमको, ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब ये जो कॉर्ड है ये किसके लिए कॉर्ड की तरह बिहेव करेगा, लार्जर सर्कल के लिए, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब लार्जर सर्कल में तो आई कैन ड्रॉ मेनी कॉर्ड्स, ठीक है, बट मेरे को इन पर्टिकुलर वो वाला कॉर्ड चाहिए जो छोटे वाले सर्कल को क्या कर रहा हो, टच कर रहा हूं मेरे ख्याल। देखो ऐसा कुछ चाहिए मेरे, आया बात समझ। अब इस सिचुएशन में एक दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में पहले से है कि छोटे वाले का रेडियस कितना है बताओ, 3, और बड़े वाले का रेडियस कितना है बताओ, 5। ये सब सारा बात बताया, ये 3 है और ये 5। अब सॉल्व कैसे होगा उस चीज को थोड़ा समझो, ध्यान से सुनना, सोचना। सिंस ये कॉर्ड छोटे वाले सर्कल से क्या है, टेंजेंट, तो इस पॉइंट से जब मैं छोटे वाले सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ थ्योरम 1 ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। फिर पाइथागोरस लगा के मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकता हूं, क्या हो जाएगा सोचो, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेनस यही होगा ना, इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस, इसको एक बार x कह देता हूं तो आई विल से कि x स्क्वायर। सॉल्व करने पे x का आंसर 4 आएगा। ठीक है, फिर आप सीन में से छोटे वाले सर्कल को हटा दो। अब आप सोचो कि ये जो लाइन है ये बेसिकली इस कॉर्ड पे कितने एंगल पे जाके हिट कर रहा है उसको, 90 डिग्री। उसने कॉर्ड के पूरे लेंथ को क्या कर दिया होगा, बाइसेक्ट। मतलब अगर ये वाला पार्ट 4 है तो वो वाला पार्ट भी कितना रहा होगा, 4, और हमको अगर ओवरऑल पूरा लेंथ चाहिए तो कितना हो जाएगा, 8। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा। स्टार्ट करूं, आप अगर बनाए हो फोटो को तो इस तरह से मार्किंग कर लो आप उसका, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूं, लिखो क्लियरली, क्लियरली एंगल P इज इक्वल्स टू, आई विल से 90 डिग्री। रीजन आप दे दीजिएगा थ्योरम, क्लियरली एंगल, हाँ एंगल P तो वो वाला बात हो गया ना आपकी कि ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकलने वाला रेडियस है, तो थ्योरम 1 की वजह से वो 90 डिग्री। ठीक है, नहीं मतलब लिख सकते हो समय अगर है आपके पास में तो, बट कोई मतलब नहीं बनता, आप थ्योरम 1 भी लिख देंगे तो चलेगा। क्लियर मेरे ख्याल, आगे लिखिए। नाउ आप ये भी लिख दो, नाउ क्लियरली AP इज इक्वल्स टू BP और इज इक्वल्स टू चाहो तो मान लो X, और क्लियरली AP इज इक्वल्स टू BP इज इक्वल्स टू X। अभी इसका भी एक्सप्लेनेशन तो वही है, क्लास 9 में ये एक थ्योरम था, ठीक है, कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट, बट उतना मेंशन नहीं करना, क्लियरली बोल देने से हो जाएगा, चलेगा मेरे ख्याल में। अब आप लिखो नाउ इन ट्राइंगल OPB लिखना 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस पार्ट को हमने x माना है, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो सॉल्व करने पे x स्क्वायर इक्वल्स टू आई विल से 16 एंड x इक्वल्स टू आ जाएगा 4। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 2 into 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। डन, चलो आगे 8 नंबर देखो।
चलो देखो एक बार पढ़ो। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove AB plus CD is equals to AD plus BC. Again, before going into details of this question, मैं दो फोटो दिखाऊंगा आपको और दो वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगा। ये दोनों वर्ड आपको पता होना चाहिए। आगे चल के सवालों में हम इस टाइप का सिचुएशन देख सकते हैं। एक तो ऐसा और दूसरा आप देख सकते हो ऐसा। देखना ध्यान से। ऐसा हो सकता है कि एक ट्राइंगल है, ये मान लो कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर में एक सर्कल है जो उसके सारे साइड्स को टच कर रहा है बैक टू बैक, ठीक है। और एक ऐसा हो सकता है कि बाहर सर्कल है, अंदर कोई एक ट्राइंगल है जिसका सारा वर्टेक्स सर्कल के बाउंड्री में। क्लियर? अभी इसमें होता क्या है, देयर आर टू वर्ड्स। एक वर्ड है इंस्क्राइब, इंस्क्राइब, और दूसरा वर्ड है सरकमस्क्राइब। एक सेकेंड, सरकमस्क्राइब, ठीक है। अब दोनों का जो मीनिंग है वो मीनिंग हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। इंस्क्राइब वर्ड जो है ना, वो समझो कि अंदर वाले फिगर के लिए बोला जाता है। जैसे मैं इसको अगर बोलूंगा ताविल से कि द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, और जो सर्कमस्क्राइब है ये बाहर वाले के लिए बोला जाता है कि द ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। सेम नोमेनक्लेचर इसके लिए भी होगा। इसमें क्या बोलोगे बताओ? द ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, और सर्कल के लिए क्या बोलोगे क्योंकि इस बार वो बाहर है। बोलो द सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल। मतलब ये क्या है ना कि ये फिर से याद रखना कि ये बाहर वाले फिगर के लिए वर्ड यूज होता है और ये वर्ड किसके लिए यूज होता है? अंदर वाले के। क्लियर मेरे ख्याल? अब एक बार इस सवाल को फिर से पढ़ो। ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। नाउ व्हाट डू यू फील कि क्वाड्रिलेटरल बाहर होना चाहिए, सर्कल अंदर होना चाहिए, कि क्वाड्रिलेटरल अंदर सर्कल बाहर? क्वाड्रिलेटरल बाहर और सर्कल अंदर। ये समझ में आया? तो इमीडिएटली देखो आपको समझना चाहिए कि फोटो तो बनेगा ये वाला। इज इट ओके? उसके बाद में इस वाले क्वेश्चन पे आप 5 स्टार दे दो, ब्रैकेट में लिखो लर्न। क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत इजी है, बट दिस रिजल्ट इट इज वेरी हेल्पफुल। मतलब इसको आप अपने दिमाग में थ्योरम 3 की तरह सोच सकते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। हो गया स्टार बनाना? शुड आई टॉक? अब आप देखें एक बार कि इसने बोला कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। लैंग्वेज से आई गॉट द आइडिया कि क्वाड्रिलेटरल बाहर होना चाहिए, सर्कल अंदर होना चाहिए, और सर्कल जो है उसके सारे साइड्स को टचिंग सिचुएशन में होना चाहिए। तो बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस रिजल्ट को देखो, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। AB plus CD इज इक्वल्स टू AD plus BC। इसको फोटो में इफ यू ट्राई टू रियलाइज ना, यू विल गेट द फीलिंग। देखना AB plus CD, AB plus CD, ठीक है, is equals to, they are trying to say what? AD plus BC। सोचो, AB plus CD is equals to AD plus BC। यानी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि मतलब सर्कल जो आप बनाओगे वो क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स को क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। उस सिचुएशन में AB के लेंथ का वैल्यू, AB के लेंथ का वैल्यू लाइक 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, वट एवर इट मे बी, AB के लेंथ का वैल्यू प्लस CD के लेंथ का वैल्यू विल बी सेम एज AD के लेंथ का वैल्यू प्लस BC के लेंथ का वैल्यू। थोड़ी देर में आई विल प्रूव इट, ठीक है। तो प्रूव तो आप देख लोगे, लेकिन इस रिजल्ट को ध्यान से दिमाग में रखो। आगे चल के मुझे एक क्वेश्चन में भी चाहिए, सेम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। दूसरा, इसके ऊपर में एक बहुत ही प्यारा सा MCQ बन सकता है। इस तरीके से वो आपको बोलेगा कि ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, बताओ ये कितना। तो आपको पता होना चाहिए कि ओके अगर सर्कमस्क्राइबिंग का सिचुएशन है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, उस सिचुएशन में यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ऑपोजिट साइड्स के लेंथ का ओवरऑल सम हमेशा पेयर वाइज क्या होता है? इक्वल। तो अगर 5, 7, 8 दिया हुआ है, दैट मीन्स कि 5 + 8 शुड बी इक्वल्स टू 7 + x। सॉल्व करो, x आ जाएगा आपके पास। तो ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ग्रेट क्वेश्चन, ठीक है। और उस मोमेंट अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं है तो आप कितना भी दिमाग लगा लो, आंसर नहीं आएगा। चलेगा मेरे ख्याल में? अब नेक्स्ट हम इसके प्रूफ पे थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। प्रूफ में गिवन इवन कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर में, मतलब ठीक है, आप ये लिख लो, एक लाइन लिख लो, ऐसे लिखो, लेट ABCD be a quadrilateral, let ABCD be a quadrilateral circumscribing, let ABCD be a quadrilateral circumscribing a circle, circumscribing a circle with center O,
विथ सेंटर O। ठीक है, एक लाइन और अटैच करो। लेट द सर्कल टच ऐसे लिखना, AB, BC, CD and DA at P, Q, R and S respectively, at P, Q, R and S respectively। ठीक है, चलेगा। अब देखो टू प्रूफ AB plus CD is equals to AD plus BC। टू प्रूफ AB plus CD is equals to AD plus BC। ठीक है, 2 मिनट अच्छे से पेन छोड़ के बोर्ड की तरफ देखिए। लेट अस स्टार्ट विथ LHS। ओके, आपके पास एक टास्क मैं दे रहा हूं आपको, AB को फोटो के हिसाब से 2 पार्ट में स्प्लिट करो, AP प्लस PB, और CD को भी स्प्लिट करो। बोलो सब लोग ट्राई करो, CR प्लस RD। चलेगा, CR प्लस RD या DR। ठीक है, फिर देखो प्रीवियस क्लास में जाते जाते मैंने आपको एक फोटो दिखाया था कि इस तरीके से हम जो है वो थ्योरम 2 को यूज करेंगे। अपना एक बार उसको देख लो, फिर अपन घूम के आते हैं। ये देखो, इसमें मैंने आपको बोला था कि आप यूं सोचना कि जैसे ये कोई बाहर का पॉइंट हो गया, इससे एक टेंजेंट इधर आया, एक टेंजेंट इधर आया, तो ये वाले पोर्शन का लेंथ SD और SC का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। सिमिलरली ये आपका बाहर का पॉइंट है, यहाँ से PD और PA का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। ये आपके बाहर का पॉइंट है, तो यहाँ से QA और QB का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। और उसी तरीके से ये आपके बाहर का पॉइंट है, तो यहाँ से RC और RB का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। ये चीज याद है शायद। अब हम दोबारा आ जाते हैं अपने सवाल पे। देखो, तो इसमें मैंने क्या करा, मैंने आप लोग के हेल्प से अपना स्टार्ट तो किया था अपन ने किससे बताओ, LHS से। ये था मेरा LHS। आपने बोला कि AB कैन बी ब्रोकन एज AP प्लस PB, बढ़िया बात। CD कैन बी ब्रोकन एज CR प्लस RD, ये भी बहुत बढ़िया बात। अब आपको सोचना है कि यार इनको ना सबको, चारों के चारों को रिप्लेस कर दूं इनके इक्वल लेंथ से। तो आई विल से कि जैसे ये है AB, तो A को आप अगर देखोगे यहाँ पर, तो एक पार्ट है AP और एक पार्ट है मेरे ख्याल में AS। तो AP की जगह चेंज करके आप क्या लिख सकते हो, AS। वैसे ही मैं सबका दिखा देता हूं आपको। जैसे ये वाला है PB, तो PB कहां से निकल के आ रहा है, B से। एक ये PB है और एक ये PQ है। सिमिलरली यू कैन सी कि ये जो CR है ये निकल के आ रहा है C से, तो एक ये CR है, उसका दोस्त यहाँ पे CQ है। और सिमिलरली ये जो RD है ये निकल के आ रहा है D से, तो एक ये RD है और दूसरा ये DS है। तो ये जितना भी पार्टनर आपको दिख रहा है ना चारों आदमी का, उस पार्टनर को यहाँ पे ले आओ। ठीक है, चलो ये टास्क फिर से आप लोगों का है। बताओ एक बार, AP की जगह पर कैसे रिप्लेस कर सकते, नहीं होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए, AS। आगे बताओ, PB के जगह पर PQ, वेरी गुड। फिर बताओ, CR के जगह पर CQ, बहुत बढ़िया। RD के जगह पर DS। अब क्या है कि आप पार्टनर बनाओ, सॉरी DS चलेगा। अब आप पार्टनर बनाओ, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम फोटो में थोड़ा रियलाइज करो। तो BQ प्लस CQ क्या फील आ रहा है, क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के मेरे ख्याल में BC, और AS प्लस DS क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में DA या फिर AD, वट एवर यूज। ठीक है, एंड आई थिंक यही हमको प्रूफ करना था। चलेगा, प्रूफ बहुत इजी है, बट रिजल्ट का बहुत अच्छा एप्लीकेशन हो सकता है। तो रिजल्ट को आप थोड़ा ऐसे भी याद रखिएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ऑपोजिट साइड्स का सम का लेंथ क्या होगा आपस में, इक्वल। हर हमेशा कि बस किसी किसी सिचुएशन में, कौन से सिचुएशन में टू बी प्रिसाइज, तो जब आप सर्कल एक ऐसा बना सकते हो जो सारे साइड्स को क्या कर रहा है, टच, या क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। ये एक लैंग्वेज ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल, तो भी तो यही सोचना है। ठीक है, रिजल्ट को याद रखिए, कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट। एक चीज का रीजन आप दे सकते हैं, यहां पर आप लिख लीजिए बाय थ्योरम 2। थ्योरम 2 में ही हमको बोला जाता था कि एक्सटर्नल पॉइंट से व्हाटएवर टेंजेंट आई ड्रॉ, उन दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। तो उसका एप्लीकेशन आप सेकंड स्टेप में बोल सकते हैं। चलो आगे चल रहा है, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ लो एक बार पहले, फिर डायग्राम समझाता हूं कैसे बनेगा। अच्छा देखो, पहले थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं फोटो दिखाऊंगा आप लोग। ये कह रहा है कि इन फिगर, अच्छा वैसे फिगर दिया हुआ ही रहेगा, इन फिगर बोला हुआ,
इतना टेंशन क्यों? लो देखो, दिस इज द फिगर। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, मतलब एक्स वाई एक टेंजेंट है और एक्स डैश वाई डैश भी एक टेंजेंट है एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये चीज हमको शुरू में ही बोला हुआ है, मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस। सब कुछ करना छोड़ के एक बार ध्यान से सुनो, बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराओ मत, आगे देखो। ठीक है, विद सेंटर यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि दे आर पैरेलल टेंजेंट्स एंड अनदर टेंजेंट ए बी, मतलब एक और टेंजेंट है ए बी, ठीक है, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, मतलब ए बी सर्कल को टच कहां करेगा? सी, अकॉर्डिंग टू देम। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड बी, मतलब एक्स वाई को वो ए पे काट रहा होगा और एक्स डैश वाई डैश को कहां काट रहा होगा? बी पे काट रहा होगा। ये चीज भी बोल दिया है। हमको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी का आंसर कितना होगा? 90 डिग्री। ए पे यहां टच कर रहा था, वो आपका सेंटर हो गया, और बी मतलब दूसरे वाले टेंजेंट को जहां टच कर रहा है वो वाला पॉइंट। तो आपको एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना प्रूव करना है? 90 डिग्री, ठीक है। ये देख के जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सॉल्व करके आपको पता चले कि उतना बड़ा ही हलवा क्वेश्चन था। बोलना स्टार्ट करो। थ्योरम 2 आई बिलीव याद होगा आप लोग को। कैन यू रिमाइंड मी कि थ्योरम 2 क्या था? नहीं बोलो। बाहर के पॉइंट से मैं आता हूं नहीं अभी फटाक से वहां नहीं कूदना, मेरे को शुरू से बताओ पहला क्या था, रिजल्ट क्या था? कि बाहर के पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? इक्वल। दूसरा मैंने आपको समझाया था कि वो जो दोनों टेंजेंट होगा दे विल सबटेंड सेम एंगल या दे विल मेक सेम एंगल एट द सेंटर। आ रहा बात? थोड़ा यहां देखिए, पिंक कलर से चमकाते हैं इसको, देखिए ये बाहर का पॉइंट है, ये एक टेंजेंट हो गया और ये एक और टेंजेंट हो गया। अब ये वाला टेंजेंट जो ओवरऑल सेंटर पे एंगल बना रहा होगा वो ये वाला होगा आई थिंक, ठीक है। और जो ये वाला टेंजेंट सेंटर पे एंगल बना रहा होगा वो मेरे ख्याल में ये वाला होगा। और हमने ये पढ़ा रखा है रिमार्क नंबर 1 में कि बाहर के पॉइंट से बनने वाला दोनों टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल बनाएगा दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। ये चीज याद है। सेम आर्ग्यूमेंट सेम लॉजिक कैन बी गिवन हियर कि ये एक बाहर का पॉइंट है, एक टेंजेंट यहां बनाया, एक टेंजेंट यहां बनाया, सेंटर पे ये टेंजेंट जो एंगल बनाएगा और ये टेंजेंट जो एंगल बनाएगा वो लोग को भी क्या होना चाहिए? इक्वल। इसीलिए मैंने ऊपर वाले को x और इसको भी x बोल दिया और इसको y और इसको भी y बोल दिया। यहां तक बात ठीक है? आया समझ के नहीं आया समझो? थोड़ा पूरा पक्का? यहां तक पहले थोड़ा लिखवा देता हूं, लिखो। बोलूं? तो ज्यादा बोलने का नहीं है, मतलब एक गिवन लिखो, गिवन, और गिवन में ना आप यहां से लेके यहां तक छाप दो, मतलब ठीक है आप फ्रॉम क्वेश्चन लिख के छोड़ दो गिवन, उसमें फ्रॉम क्वेश्चन, और एग्जाम में याद रखना कि ये यहां से लेके यहां तक आप पूरा छापो, ठीक है। फिर लिखो टू प्रूफ, उसमें लिखो एंगल AOB इज इक्वल्स टू, एंगल AOB इज इक्वल्स टू, एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना? 90 डिग्री, ठीक है। फिर लिखो प्रूफ, प्रूफ में लिखो क्लियरली एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल COA, मतलब POA और COA इनको आपस में इक्वल होना चाहिए। इज इक्वल्स टू लिखो x, इज इक्वल्स टू x और ब्रैकेट में लिखो लेट, मतलब हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं इक्वल होना चाहिए, ये हमको थ्योरम से पता है, बट जो वैल्यू होगा उसको हम x एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। अगला लाइन लिखो अगेन, थ्योरम 2 भी साइड में दे सकते बाय थ्योरम 2। क्लियरली एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल COA इज इक्वल्स टू x, साइड में आप रीजन देना लेट और साथ में थ्योरम 2 चलेगा मेरे ख्याल में। नीचे लिखो अगेन, अगेन एंगल, एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BOQ इज इक्वल्स टू y, लेट एंड थ्योरम 2, मतलब हम अज्यूम भी कर रहे हैं और रिजल्ट वैसे थ्योरम 2 की वजह से आ रहा है। एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BOQ इज इक्वल्स टू y, ठीक है। उसके बाद में देखो एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप कभी भी दो पैरेलल टेंजेंट बनाते हो
तो उनका जो पीओसीज को ज्वाइन करके लाइन आपको मिलेगा ना, वो पक्का डायमीटर ही होगा, कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, देखो कि अगर दो पैरेलल टेंजेंट है, दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाला अगर मान लो कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ही ज्वाइन करूं, तो ये दोनों एंगल मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री। वैसे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सेंटर से इसको जोड़ा, ठीक है, तो थ्योरम 1 की वजह से ये 90 डिग्री, और सेंटर से इसको जोड़ा तो थ्योरम 1 की वजह से फिर से ये भी 90 डिग्री। और दोनों का दोनों क्या है कि आपस में अगर स्ट्रेट लाइन हो जाता है तो सेंटर से पास करने वाला कॉर्ड ही क्या होता है आप लोग का, डायमीटर। क्लियर है, मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये दोनों टेंजेंट अगर पैरेलल है तो इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ के जो लाइन आपका बनेगा ना, वो पक्का कोई और नहीं, डायमीटर को ही होना पड़ेगा, कुछ और पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि आप देखो कि ये 90 डिग्री होगा ही, ये 90 डिग्री होगा ही, ये भी सेंटर को जाके टच करेगा और ये भी सेंटर को जाके टच करेगा, और स्ट्रेट लाइन अगर ये होता है तो इट हैज टू बी द डायमीटर होना। क्लियर मेरे ख्याल। अब डायमीटर होने के चक्कर में क्या है कि आई कैन से कि ये वाला अगर ओवरऑल डायमीटर है तो एक स्ट्रेट लाइन तो है ही, और उसके चक्कर में इस पूरे एंगल का वैल्यू कितना हो, 180 डिग्री लिखूं। नाउ रीजन मेरे ख्याल में नहीं देने से भी होगा, पता है, लंबा लिखवा है। अच्छा यहाँ देखो, सुन, यदि इस वाले आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होना तो ठीक है, चलो मैं कुछ दूसरा बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। यहाँ तक फोटो तो बना लिया, एक्स और एक्स क्यों हुआ, वाई और वाई क्यों हुआ, उसका तो आर्ग्यूमेंट हमने भी दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। अपन एक काम ये कर सकते हैं कि इसको एक बार के लिए 1 कह देते हैं। ये एक सेकेंड रुक, ध्यान से सुनना। हाँ, इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, इसको 3 कह रहे हैं और इसको 4 कह रहे हैं, यहाँ तक तो चलेगा पक्का। अब एक बात तो कह सकते हैं ना हम लोग कि क्वाड्रिलेटरल POCA के अंदर, POCA के अंदर इसका 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 ये चारों का सम मिला के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। इसमें से ये भी 90 और ये भी कितना है, 90। आप लिखो, उसे भी प्रूफ आ जाएगा। देखो इन क्वाड्रिलेटरल POCA, प्रूफ में लिखो इन क्वाड्रिलेटरल POCA we have लिखो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 360। इवन 1 2 3 ये सब का भी दरकार नहीं पता, ऐसे ही आ जाएगा शायद, ये मैंने ऐसे मार्क कर दिया, चलेगा मेरे ख्याल में ये वाला। इसमें से किसका किसका वैल्यू आपको श्योरली पता है, P का और C का, इसको रिप्लेस करता हूं। तो एंगल O प्लस एंगल A, इनका वैल्यू 90 90 मिला के 180, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आई थिंक 180 बचेगा, राइट। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर, चलेगा। नेक्स्ट आप लिखो दिस एम्प्लाइज, ये दिस एम्प्लाइज नहीं, वापस लिखो अगेन इन क्वाड्रिलेटरल OC, लिख ही लो, छोड़, इन क्वाड्रिलेटरल OC BQ we have again angle O plus angle Q plus angle B plus angle C is equals to 360 डिग्री। इसमें भी यू कैन सी कि एंगल Q का वैल्यू पक्का कितना होगा, 90, और एंगल C का वैल्यू कितना होगा, 90, दोनों मिला के 180, वहां जाके सिंपल हो जाएगा। तो एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2, चलेगा। इसके आगे लिखो नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। आप ध्यान से लिखो तो क्या आना चाहिए, मेरे ख्याल में एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू आई थिंक 360, राइट। चलेगा, ये इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने से आएगा, ठीक है पक्का। अब एक आर्ग्यूमेंट ध्यान से सुन और बताना कि सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। सिंस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल किसकी तरह बिहेव करेगा, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, बोल सकते। तो आई कैन से कि ओवरऑल एंगल A प्लस ओवरऑल एंगल B का मिला के वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। चलेगा, लिखो दिस एम्प्लाइज एंगल O प्लस एंगल O प्लस 180
इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, साइड में रीजन देना ओ इंटीरियर एंगल्स, चलेगा। अब आप थोड़ा रिकॉल करो कि ये ओ और ओ देखने में तो सेम सेम लग रहा है, लेकिन इंटरप्रिटेशन सेम सेम है क्या? ये वाला ये एक्स और एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला, और ये वाला वाई वाई को रिप्रेजेंट कर रहा था। याद आया कि ये दोनों अलग अलग क्वाड्रिलेटरल में से लिया था हम लोगों ने। तो एक ओ को हम लिख सकते हैं मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ एक्स, और दूसरे को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वाई। 180 को वहां भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? 180 चलेगा यहाँ तक। अब 2 को आप कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू हाउ मच, और 2 को धक्का मार तो क्या आ जाएगा बताओ? एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तो मैं अभी भी बोलूँगा कि वो वाला सोल्यूशन भी वैलिड है, ये और ये पैरेलल है। ये तभी हो सकता है जब ये किसके तरह बिहेव करेगा, डायमीटर के तरह, तो उसके हिसाब से डायरेक्टली स्ट्रेट एंगल की वजह से इन सारे का सम 180, और वहां से भी आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन इनकेस अगर लंबा करना है और उसमें कन्विंसिंग नहीं लग रहा है आपको, तब ये रास्ता फॉलो कर सकते। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।